ये बाकी तो छोड़े जनाब स्पीकर, ये आरिफ खटक किधर है? आरिफ खटक साहब इधर आए। ये मतलब इनको कुछ नहीं मिलता। आज आरिफ खटक साहब ये हमारे शेर, इसके पीछे जो है लग गए, ये काले चैनल्स वाले भी और ये सब जो है इस बेचारे के पीछे लग गए। आने दो आने दो आने दो आने दो, ये शेर है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन का, अपने एमपीएस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कामयाबी से पहले दिन से लेकर आज तक आप इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े रहें, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ खड़े रहें। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद बेहतरीन बजट बनाने पर मैं अपनी पूरी टीम को, ख़ासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट, पीएनडी डिपार्टमेंट और फिर इन सब से बढ़कर मुज़म्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और सलूट भी पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, कुछ बातें अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से आई तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि बजट पास करने में हमें खुशी हो या ना हो, हमारी जदोजहद जो है वो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए हैं और उसकी रिहाई पर इंशाअल्लाह ताला हम जश्न ज़रूर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में हमसे पहले टैक्स कलेक्शन 66 बिलियन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले साल वो 93 बिलियन हुआ, आज वो 129 बिलियन पर है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 66 से 129 तक पहुंचा, इसी तरह 129 से 182 तक भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, डैम्स, टूरिज्म स्पॉट्स, टूरिज्म रोड्स, इन सब की बात अपोजिशन लीडर साहब ने की तो इनके इल्म में होना चाहिए कि वफाक में आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत ने हमारा 4758 अरब रुपए रोका हुआ है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है और वो हमें नहीं दे रही। आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि एनएफसी जो हमारा हक है हमारी सूबे का, आपकी वफाक में हुकूमत है और आपकी वफाकी हुकूमत प्लस पंजाब की हुकूमत वो हमें हमारा एनएफसी शेयर नहीं दे रही और गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर वो तमाम सूबे अपने आप में तकसीम कर रही हैं जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। टूरिज्म रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह सब बने हुए हैं, सिर्फ एक रोड के अलावा, और उसका टेका भी आपके भाई के साथ है। जनाब स्पीकर, वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक होता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है बाकी पार्टीज तो तनकीद बरा इस्लाह शायद कर सकते हैं, लेकिन जिनकी वफाक में हुकूमत है वो हम पर तनकीद ना करें। वो अपनी ही वफाकी हुकूमत को अगर इतने माशाल्लाह इनका दिमाग ज़्यादा है तो उनको मशवरा दें, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ वो 2.5% है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3% है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% से इंक्रीज कर रही है, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ कम से कम वो 2.5 से 5% जरूर होना चाहिए था। हमारा ग्रोथ मुसलसल होता रहा है। अगर जीडीपी ग्रोथ ना हो और पॉपुलेशन इस तरह ग्रोथ करे तो यही लोग बेरोजगार रहेंगे, हमारे हाउस होल्ड पर बोझ ज़्यादा आएगा, हुकूमत पर बोझ ज़्यादा आएगा, रियासत पर बोझ ज़्यादा आएगा, और फिर यही जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती बनाई गई है पूरे पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली वो
पोजीशन होती रहेगी। लेकिन इनके पास जो है जीडीपी ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनके पास एक ही फार्मूला है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, डीजल की कीमत बढ़ा दो। बाकी हमने कोई रिफॉर्म्स, कोई पॉलिसी देखी नहीं है वफाकी हुकूमत की तरफ से। एक तरफ हमारा जीडीपी ग्रोथ 3% है। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत जो हमारे अपोजिशन लीडर यहां बैठे हुए हैं उनकी है, 34 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट है, 70 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट है। मतलब 34 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर के दरमियान जो फिगर्स हैं, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा। हमारे रेमिटेंसेस बमुश्किल 25 अरब डॉलर है। बाकी जो है हम नुकसान में ही जा रहे हैं। इनसे आप पूछें कि आपके साथ ये एक्सपोर्ट ज्यादा करने का कोई फार्मूला है? आप कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाए हैं? आप कोई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाए हैं? जनाब स्पीकर, मैं वफाक में आपकी हुकूमत है, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, लेकिन कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनके साथ कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास फार्मूले थे, इसलिए 6% जीडीपी ग्रोथ था। 6%, 6.1% हमारा जीडीपी ग्रोथ था। 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ विजन था, इमरान खान साहब हुकूमत को चला रहे थे, इसलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.1% से तजावुज कर गया था। जनाब स्पीकर, नहीं अब सुने ना, मैंने सुना, आप भी सुने, बर्दाश्त पैदा करें, सुने। वफा की वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हमारा सूबा भी तबाह हो रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान, ये जो लाए गए हैं जबरदस्ती, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। हमारा सूबा तबाह बर्बाद है इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। यहां पर दहशतगर्दी दोबारा लाई गई इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। मैं तो तनकीद करूंगा, मैं बात करूंगा, आप सुने, बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें खुद में। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर ये हमारे पाकिस्तान का तिजारती खसारा है, और ये पूरा नहीं कर सकते। इससे मसला क्या होता है? 43,000 अरब रुपए 78 सालों में पाकिस्तान पर कर्जा था, अभी 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 97,000 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,24,000 बिलियन है। 97,000 अरब रुपए आपका कर्जा है, बिरूनी और अंदरूनी। अगर जो डॉलर इन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, अगर फर्ज करें ये आपके दोस्त मुमालिक ने जो आपके डॉलर्स दिए हुए हैं, जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, अगर फर्ज करें ये रुक जाए, आपके बैरूनी मुमालिक के दोस्त आपसे ये कर्जा वापस ले ले, तो 280 की जगह ये डॉलर का रेट 500 तक पहुंच जाएगा। और जब 500 तक पहुंचेगा तो 36,000 अरब रुपए जो आपका बैरूनी कर्जा है ये ऑटोमेटिकली जो है 55-60,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया। कोई फार्मूला है? हमें ना दो भाईजान, उधर बैठो, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठो, जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बैठो, ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठो, उनके साथ जो है आप वो करें। उनको मशवरे दें तो पूरे पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं। जनाब स्पीकर, मैं आता हूं बजट की तरफ। नूरू में हम कब बस थे? खास आज जनाब स्पीकर,
ये बाकी तो छोड़े जनाब स्पीकर, ये आरिफ खटक किधर है? आरिफ खटक साहब इधर आए। ये मतलब इनको कुछ नहीं मिलता। आज आरिफ खटक साहब ये हमारे शेर, इसके पीछे जो है लग गए, ये काले चैनल्स वाले भी और ये सब जो है इस बेचारे के पीछे लग गए। आने दो आने दो आने दो आने दो, ये शेर है, इस बेचारे के पीछे सारे काले चैनल्स वाले लग गए। हमें ये क्यों पसंद है? हमें इसलिए पसंद है कि इमरान खान साहब के लिए इसने सीना हाजिर किया था और इमरान खान साहब की बेहतरीन सिक्योरिटी इसने दी थी। हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये कौन सा घटना के बाहर से मतलब बुला कर जनाब स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मत हो के नहीं लियाकत भाई के नहीं।
لا de control, que está todo eso, no, bas kata. बस के नहीं बैठ बस के नहीं के नहीं के नहीं के नहीं के नहीं के नहीं كنا 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 ايش نا نا كنا 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 ओए अपने लोग भी आगे सारे अपने लोग भी वहाँ में सारे सारे के नहीं के नहीं के नहीं जनाब स्पीकर अपोजिशन लीडर साहब ने कहा अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि 1 साल बाद जो है यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी। अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अगले साल यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी। तो मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि अगला बजट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पेश नहीं करेगी। जनाब स्पीकर, आता हूं बजट की तरफ। हमने इस बजट में तमाम जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी हमारे इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक प्रायोरिटी एरियाज हैं, उनमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग है। इंसानों पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। पिछले साल का तरक्याती बजट 195 अरब रुपए था। इस साल का तरक्याती बजट 235 अरब रुपए हैं। बार बार एलोकेशन की बात हुई। यहां पर हजारा के लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, चट्टान की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। 200 अरब रुपए वो हमारी तरफ से हजारा के लोगों के लिए तोहफा है। उनकी एलोकेशन जितनी भी है, मैं यहां फ्लोर ऑफ द हाउस अपने हजारा की आवाम से वादा करता हूं कि जो हुकूमत ने फार्मूला बनाया है 20% के हिसाब से, उनकी पूरी की पूरी एलोकेशन इस साल इंशाल्लाह होगी। जनाब स्पीकर, 195 अरब रुपए से तरक्याती बजट 235 अरब रुपए तक पहुंचा है। मसला ये आया कि मैं चाहता हूं कि क्यों कि हम जितनी भी यहां तरक्की करें, जितनी भी हम यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें या इंडस्ट्रीज लगाए, लेकिन जब तक अमन नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जिस तरह के मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोलता हूं कि इंशाअल्लाह ताला माली साल 2026-27 खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमने अपना एक्सपेक्टेड बजट पुलिस के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए तक रखा है, ताकि उनको फुली इक्विप्ड करें, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करें, और जो जो चीज़ें उनके साथ कम हैं
चाहे वो हमारी CTD के साथ है, चाहे पुलिस के साथ है, तो उन पर इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा, पेशावर कैपिटल है इस सूबे का। पेशावर ने हमेशा इमरान खान साहब को वोट दिया है। हमने ये तीसरी दफ़ा मुसलसल पेशावर में क्लीन स्वीप किया हुआ है। तो पेशावर चूँकि कैपिटल भी है, इमरान खान साहब को बार बार वोट भी दे रहा है, और पेशावर का दिल बहुत बड़ा है। जब भी मलाकंड रीजन पर बुरा वक्त आया, पेशावर के लोगों ने मलाकंड के लोगों को वेलकम किया और उनको खुले दिल से यहाँ पर एक्सेप्ट किया और यहाँ पर जगह दी। जब हमारे कबायली अजला पर बुरा वक्त आया, पेशावर के लोगों ने उनको वेलकम किया, उन्होंने उनको यहाँ जगह दी, अपने दिल में जगह दी, अपने घरों में उनको जगह दी। तो हम सब पर पेशावर का बहुत बड़ा हक है। तो इसलिए दूसरी बड़ी एलोकेशन हमने पेशावर के लिए रखी है, ताकि हम पेशावर को डेवलप कर सकें। जनाब स्पीकर, थ्रो फॉरवर्ड की बात आती है। चूंकि ये दो चीज़ें बहुत अहम भी है और बड़ी भी हैं, तो इनके लिए हमने एलोकेशन ज़्यादा रखी है। ये इस एक साल में इंशाअल्लाह ताला जो हमारा पेशावर का रिविटलाइजेशन प्लान है, इस साल मुकम्मल हो जाएगा। अमन व अमान के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तकरीबन हमारा 100 अरब रुपए अगले साल हमारे साथ जो है एक्स्ट्रा होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा थ्रो फॉरवर्ड दूसरे साल कम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मुजम्मिल साहब ने बात की ADP प्लस की, तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़र्क इस पर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हमने तालीम और सेहत के शोबों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और इंशाअल्लाह ताला इस साल, पिछले सालों में भी हमारे दौरे हुकूमतों में भी हमने सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन काम किया था। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन तब्दीली नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। सेहत कार्ड के साथ साथ जो हमने जवंदून कार्ड लाने का फैसला किया है, इंशाअल्लाह ताला वो भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए बेहतरीन तोहफा होगा इंशाअल्लाह ताला। जवंदून कार्ड के साथ साथ मुजम्मिल साहब के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला BRT में सफ़र करने के लिए हमारे जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग ख़वातीन मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हमारी माएँ बहनें हैं 60 साल से ऊपर के लिए, उसके लिए हम इंसाफ बुज़ुर्ग कार्ड ला रहे हैं जो BRT में फ्री सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और पेशावर टू DI खान मोटरवे जिसका टेंडर ऑलरेडी लग चुका है, हमारा दीर मोटरवे वो भी हमारे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स में है, हमारा जो स्वात एक्सप्रेसवे फेज़ 2 है वो भी हमारे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में है, हमारा कुमराट का जो इमरान खान साहब का विजन था, कुमराट का मेन रोड, इंशाअल्लाह ताला वो भी इस साल कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी मुकम्मल होगा। जनाब स्पीकर, पेशावर के लिए 200 अरब रुपए देना, मेरा ताल्लुक पेशावर से नहीं है, खैबर से है। मर्दान के लिए बड़ा पैकेज देना तकरीबन 51 अरब रुपए का, मेरा ताल्लुक मर्दान से नहीं है, खैबर से है। हज़ारा के लिए 200 अरब रुपए का पैकेज देना, मेरा ताल्लुक हज़ारा से नहीं है, खैबर से है। ये इन तमाम जगहों पर इन्वेस्ट करना, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। जिस तरह इन लोगों ने मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया है। तो इस वजह से तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब को वो वोट दे रहे हैं। हैसियत वज़ीर आला पूरा खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, लेकिन मैंने
तफरीक नहीं की। मैंने बिला इम्तियाज़ पूरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में कोशिश की है कि उनको उनका हक दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि जुलाई से ही जितनी भी हमारे तरक्याती स्कीम है उनको मैं खुद देखूंगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जुलाई के महीने से। आखिर में डॉक्टर साहब को एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि आपके वफाकी वज़ीर ने हमारा जो किच हॉस्पिटल है उसके लिए वादा किया था कि हमने जो है आपको इस साल ये मुकम्मल करके देना है और तमाम एलोकेशन जितनी भी इसका बकाया ख़र्चा है वो दे देना है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 300 मिलियन रुपए ही रखे हैं उसके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुजम्मिल साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अगले महीने ब्रिज फाइनेंस करके किच हॉस्पिटल जो वफाक की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह ताला वो 1.5 महीने में हम अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, डॉक्टर साहब हमारा जो नादरान बाईपास रोड है ना खुद करते हैं वो ना हमें करने देते हैं। हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया क्योंकि वो 2011 से तकरीबन शुरू है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। हमने ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए उसके लिए 4 बिलियन एलोकेशन की थी और हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो भी करने नहीं दी और ख़ुद भी नहीं कर रहे और हमें भी करने नहीं दे रहे। तो मेहरबानी करें आप जो हैं वफाकी हुकूमत से कहें कि आप भी इस खैबर पख्तूनख्वा के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अगर फ़र्ज़ करें नहीं कर सकते तो इंशाअल्लाह हमारे सूबे के साथ इतने वसाइल हैं कि हम खुद कर सकते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह उसको हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मेरे बार बार कहने के बावजूद आपका अपना मलक्कड़ रीजन है, कालाम रोड सैलाब की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं। मेरे बार बार कहने के बावजूद वहाँ पर वो लोग काम नहीं कर रहे, तो इस दफ़ा मैंने एहसन इकबाल साहब को कह दिया कि ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी को दे दें, खैबर पख्तूनख्वा को दे दें। इंशाअल्लाह ताला मैं 6 महीने में उनको मुकम्मल करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारा डैम सवात में मुकम्मल हो चुका है। उसमें सिर्फ टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो चाइनीज़ वो बना रहे हैं, तो उनके लिए एनओसी जारी नहीं कर रहे हैं और ये मई 2025 से लेकर आज तक हम उनसे एनओसी मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें एनओसी नहीं दे रहे। तो इस दफ़ा भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो एनओसी चाइनीज़ को दें ताकि वो वहाँ पर टेक्निकल काम मुकम्मल करें, तो ये भी सूबे का फ़ायदा है। आपकी हुकूमत है वफाक में, तो वो एनओसी काइंडली जो है वो चाइनीज़ को जारी करें ताकि वो काम मुकम्मल हो। इसके साथ साथ 37 अरब रुपये आपकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ वादा किया था कि मर्ज अजला के लिए AIP में देंगे, उस पर कट लगाकर वो 25 अरब रुपये कर दिए गए। फिर 25 अरब को कट करके 22 अरब रुपये कर दिए गए। इस साल एलोकेशन उन्होंने रखी थी 37 बिलियन, वो कट लगाकर उन्होंने 27 बिलियन कर दी हैं। तो रोड भी बन जाएंगे, कबाइली अजला में हस्पताल भी बन जाएंगे, बड़े बड़ी शाहराएँ भी बन जाएंगी। लेकिन आपकी जो वफाक में हुकूमत है वो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। वो इम्तियाजी सलूक बंद कर दे तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें मैं मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ खैबर मर्ज अजला के लिए जो मैंने ऐलान किया था 1000 बिलियन का रोहाना कबाइल स्कीम, इंशाल्लाह ताला उसमें इस दफ़ा भी काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल से, चाहे वफाक हमें दे या ना दे, क्योंकि इनका ज़ोर चलता है जब बंदा अवामी वोट के साथ नहीं बल्कि चोर दरवाज़ों से आए तो उनको अवाम की फ़िक्र नहीं होती। इस वजह से वो जो है इस तरह इम्तियाजी सलूक करते हैं, इस तरह से हटदर्मी करते हैं। तो हम अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कबाइली अजला में इन्वेस्ट करेंगे और उनको जो है बाकी सूबे के मुकाबले में इंशाअल्लाह ऊपर लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा साउथ रीजन, उसमें
बहुत ज़्यादा मादनी ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर से माला माल है। गैस भी साउथ रीजन हमें दे रहा है, पेट्रोल भी साउथ रीजन हमें दे रहा है। उनके लिए भी एडीपी में काफ़ी कुछ है इंशाअल्लाह ताला। जो शावरदिया खान मोटरवे हैं उसमें पूरा साउथ रीजन हमारा कवर होता है। वो भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू हो, क्योंकि टेंडर हो चुका है। इसके साथ साथ जो उनका पानी का दीरीना मसला है तमाम अजला में, तो अभी भी जो है हमने उसके लिए पैकेजेस लाए हैं, स्कीम्स लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद भी लाएंगे। जहाँ जहाँ पर पानी का मसला है इंशाअल्लाह ताला उसको हल करेंगे। दूसरा, वहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर का काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। जो CRBC लिफ्ट कनाल है उसके लिए पिछले साल भी हमने पैसे रखे थे, लेकिन अपोजिशन लीडर साहब जिनकी वफाक में हुकूमत है उन्होंने पैसे नहीं दिए। हमने इंशाअल्लाह ताला अगर फ़र्ज़ करें यही हरदर्मी इनकी रही तो उसको अपने वसाइल से पूरा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा तकरीबन हमारे 2 स्कीम्स हैं जिससे तकरीबन 6 लाख एकड़ ज़मीन से राब होती है। उस पर ऑलरेडी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट को मैंने हिदायत दी हुई है, तो उस पर भी काम जारी है इंशाअल्लाह ताला। वो स्कीमें भी आपके सामने आएंगी और अगर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो नॉन एडीपी हम लेकर आएंगे। और साउथ रीजन में इंशाअल्लाह ताला जो एग्रीकल्चर का और जो मादनी ज़खायर का पोटेंशियल है उसको जो है हम ऊपर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में ये सुबह हमारा ही है, हमारा जीना मरना यही है। हमने ना बाहर जजीरे ख़रीदे हैं ना फ्लैट्स ख़रीदे हैं। हुकूमत हो या ना हो हमने रहना इधर ही है, जीना मरना इधर ही है, हमारे बच्चों ने पढ़ना इधर ही है। तो इसलिए हमने पहले सूबे का सोचना है, फिर किसी और चीज़ का सोचना है। लेकिन हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस सूबे के लिए जो दिया है उसके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। जिस तरह के स्टार्ट में मैंने कहा और अख्तिताम भी उस बात पर करूंगा कि बजट पर ज़्यादा खुशी हमने इसलिए नहीं मनाई क्योंकि ये खुशी हमने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रखी है। और हमारी जदोजहद, तमाम पार्लियामेंटेरियन की जदोजहद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं, पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के अलावा ना किसी को लीडर मानती है, ना उसके अलावा किसी को सोचती है, ना उसके अलावा किसी को सुनती है। जिन रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक जो मिस एडवेंचर्स इस रियासत पर काबिज लोग और बंद कमरों में फैसले करने वाले लोग मुसलसल करते आ रहे हैं, तो उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। इमरान खान साहब का इन्होंने क्या बिगाड़ लिया? अभी भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसको झुकाने की कोशिश मुसलसल की गई। इमरान खान साहब को झुकाने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया गया, उसके जरिए उनको टॉर्चर किया गया। क्या कर लिया इन्होंने? वो नहीं झुका। मुसलसल इमरान खान साहब की बहनों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल, उनको सड़क पर गिराया जा रहा है, उनको बालों से खींचा जा रहा है। क्या कर लिया इन्होंने? वो आज भी जो है अडियाला जेल आती है, चट्टान की तरह खड़ी है, निडर होकर खड़ी है, भिगोड़े की तरह पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। ना ही हमारा लीडर जो है वो डील करके पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहा है, जेल के अंदर ही है। जाली प्लेटलेट्स गिरते हैं, लोगों को जो है तमाम इदारे मिलकर बाहर भेज देते हैं। इमरान खान साहब का आंख का सीरियस इशू है। 85% आंख उनकी तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। वकला रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको
उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके जो है ज़ाती मालिक से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके जो सियासी दोस्त हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये ज़्यादती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनकी अहलिया के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कोट लखपत जेल में है उनके साथ ये मुसलसल ज़्यादती हो रही है। तमाम इदारों को और ख़ासकर हमारी जुडिशरी को इसके बारे में सोचना चाहिए। रात के 12-12 बजे आपने अदालतें लगाई जब आपके पीछे डंडा था। आज जो है इमरान खान साहब के जेन्युइन केसेस हैं, आप वो नहीं सुन रहे। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल से बाहर हों अगर ये अदालतें आज भी इंसाफ करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जजेस खुद लेटर लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत होती है। फिर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो यही हाल है। बहरहाल हम अदालतों में भी गए, हम जाली वफाकी हुकूमत के पास भी गए, जो वफाकी असम्बली में जाली स्पीकर बैठे हुए हैं उनके पास भी गए, पंजाब की जाली हुकूमत उनको भी लेटर्स लिखे, अदालतों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन सब के साथ गए। तमाम तरीके हमने आजमाए। जमहूरियत पसंद है, हम आमरों की गोद से नहीं आए, वोटों से आए, अवाम की ताकत से आए, इसलिए जमहूरी तरीकाकार हम अपना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके बावजूद भी जो हठधर्मी है वो उस पर कायम है। क्या हल है फिर इसका? कौन सा रास्ता हमारे पास मौजूद है? कौन सा रास्ता रहता है? हमने एहतजाज की तरफ ही फिर जाना है। तो अगर हम फर्ज करें एहतजाज की तरफ जाएं, ये तमाम रास्ते अपनाने के बाद भी, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और वो फिर किसी के जाती नौकर बनकर मासूम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाएंगे, तो उनसे बड़ा बेगैरत फिर कोई नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल का हल, नहीं हल हो रहा, हल करना नहीं चाह रहे, तो आवाज उठाएं। जितने भी हमारे इदारों के लोग हैं, नीचे से ऊपर तक आवाज उठाएं कि क्यों एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनके लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात करने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब पर अखबार बंद है, टीवी बंद है, बाकी तमाम चीजें बंद है। कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग खातून है, क्या कसूर है उसका? ये यहां पर खवातीन बैठी हुई हैं, आप आवाज उठाएं उनके लिए। वो तो डॉक्टर है पेशे से, लोगों की हिफाजत करती हैं, लोगों की जिंदगियां बचाती है। आपकी लीडर के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। आपकी लीडर को बाहर भेजने के लिए इमरान खान को उन्होंने फोर्स किया था। वो तो इतनी रहम दिल है। आज वो जेल में है, बीमार है बेचारी। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, बाकी हमारे तमाम कोट लखपत जेल के असीरान सब जेल में हैं और उन पर सजाएं हो रही हैं। हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए आप आवाज उठाएं। वहां पर आपकी जाली वज़ीर आला भी बैठी हैं, वो भी खातून हैं, उनसे कहें कि उनको क्यों जेल में खवातीन को डाला हुआ है, उनको तो निकालें। बाकी मर्द हजरात जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, यहां पर बाजियां पलटती है। जब हमारी बारी आएगी तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर इस दफा भागने का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्टाफ है, P&D का स्टाफ है, तमाम डिपार्टमेंट्स जिन्होंने बजट में दिन रात एक करके मेहनत की है, उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूं, खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। एक दफ़ा फिर
असम्बली स्टाफ का भी स्पेशली स्पीकर साहब आपका और आपके स्टाफ का, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अपोजिशन के अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे हर दिल अजीज़ मुज़म्मिल असलम साहब, एक दफ़ा फिर आपको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।